श्री गंगा लोक कल्याण सेवा संस्थान के सांस्कृतिक प्रकल्प बांसुरी के तत्वाधान में तृतीय राष्ट्रीय नृत्य एवं नाट्य महोत्सव बांसुरी रंग महोत्सव 2023 के पोस्टर का विमोचन शनिवार को प्रेम मंदिर के सामने CRBS फूड कोर्ट के हाल में किया गया। मुख्य अतिथि उप सभापति नगर निगम मथुरा वृंदावन श्री मुकेश सारस्वत जी के कर कलमों द्वारा संपन्न हुआ। संस्थापक निदेशक विनय गोस्वामी ने बताया कि यह आयोजन 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय संदीपन विमलकांत नागर जी को समर्पित है और इसमें पूरे देश से करीब 400 कलाकार भाग लेंगे। महामंत्री विवेक आचार्य ने बताया कि यह महोत्सव वृंदावन शोध संस्थान के प्रेक्षागृह में संपन्न होगा, जहां सुबह के सत्र में नृत्य और शाम के सत्र में नाटक होंगे। वरिष्ठ सलाहकार अभय वशिष्ठ ने कहा कि ये विधा बंगाल और कुछ बड़े शहरों में मिलती है, जो अब पिछले कुछ सालों से वृंदावन में भी दिखाई दे रही है। उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि 31 अक्टूबर को रंग यात्रा शहर में भ्रमण करेगी, जिसमें सभी कलाकार अपने प्रदेश की वेशभूषा में अपने प्रांत का परिचय देते हुए मिनी भारत का रूप प्रस्तुत करेंगे। मुख्य अतिथि उपनेता सदन मथुरा वृंदावन नगर निगम श्री मुकेश सारस्वत जी कहा कि यह हमारे नगर के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में इस तरह का राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है, जिसमें कई राज्यों के सैकड़ों कलाकार नृत्य, नाटक और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जो कि अद्वितीय होगा। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा नव निर्वाचित उप सभापति श्री मुकेश सारस्वत जी का पटका पहनाकर सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव, मंत्री संजय गोस्वामी और प्रेम कौशिक, चंद्रमणि पांडे, आयुष गौतम भी उपस्थित रहे। ये बांसुरी संस्था के द्वारा बांसुरी रंग महोत्सव 2023 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक वृंदावन शोध संस्थान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 400 से ऊपर कलाकार भाग लेने आ रहे हैं, जो कि अपने प्रांत के लोक नृत्य, जैसे आसाम से जो टीम आ रही है वो आसाम का प्रांतीय नृत्य बिहू नृत्य होता है, उसको प्रस्तुत करेगी। उड़ीसा से जो टीम आ रही है वो ओडिसी डांस के अलावा शास्त्रीय नृत्य भी होंगे इसमें। उसके अलावा वहाँ का जो पारंपरिक लोक नृत्य होता है वो भी प्रस्तुत करेंगे। इस तरह की टीमों के साथ साथ शाम को उसके सत्र में बहुत ही सुंदर नाटक देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल नाटक लोगों ने करने और देखने बंद कर दिए हैं। कुछ जगह ही सीमित रह गए हैं, जैसे बंगाल, बम्बई और दिल्ली में बड़ा समृद्ध नाटक है, लेकिन और प्रदेशों में नाटकों की परंपरा कम हो गई, क्योंकि नाटकों में 2-2 महीने रिहर्सल करनी पड़ती है, तब जाके 1 घंटे का आप नाटक याद कर पाते हैं और उसकी रिहर्सल हो पाती है। इसलिए ऐसे दल भी आ रहे हैं जो यहाँ पर प्रतिदिन 5 नाटक यहाँ होंगे, जो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में होंगे। साथ में एकल अभिनय कुछ प्रतियोगिता हैं और एकल नृत्य प्रतियोगिता हैं। बाकी जितने भी ग्रुप हैं वो सारे समारोह के रूप में हैं, चाहे वो लोक नृत्य ग्रुप में समूह में है या समूह शास्त्रीय नृत्य है या नाटक है, इस तरह के वो समारोह के रूप में होंगे। 4 दिन आपको देश भर की संस्कृति का दर्शन एक ही जगह वृंदावन शोध संस्थान के मंच पर देखने को मिलेगा। और 31 तारीख को यानी कि तीसरे दिवस हमारी रंग यात्रा निकलेगी, जो कि हरी पैलेस पापड़ी चौराहा, जहाँ के हमने रंगराम रुकने का स्थान बनाया है टीमों के लिए, वहाँ से प्रारंभ होगी और परशुराम पार्क विद्यापीठ चौराहे के पास वहाँ तक ये जाएगी। उस रंग यात्रा में सब अपने अपने प्रांत की वेशभूषा पहनकर अपने अपने लोक नृत्य और लोक गीतों का प्रदर्शन करते हुए जब सड़कों पर चलेंगे, तो वृंदावन में कान्हा की नगरी में एक मिनी भारत का रूप दिखाई देगा, भारत की संस्कृति का एक मिनी रूप दिखाई देगा, भारत के विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न बोलियों के, विभिन्न संस्कारों के, विभिन्न त्योहारों के प्रांत अपने प्रस्तुति यहाँ पर करेंगे। हमारा वृंदावन की पब्लिक से यही अनुरोध है कि रंग महोत्सव प्रोग्राम में सभी आएं और प्रोग्राम का आनंद लें। जय राधे। जैसा कि विदित है कि नाम से आपको पता चल गया होगा कि रंग महोत्सव, तो मैं बता दूंगी वास्तव में वृंदावन जो दरगाह है जहाँ पर रस टपकते हैं, रस की बारिश होती है, इसमें रंग महोत्सव भी एक है जो रस बरसाने जा रहा है। इसमें पूरे भारतवर्ष की, देखिए कितनी बड़ी बात है, पूरे भारतवर्ष के नाटककार आएंगे, वो अपने मंच के माध्यम से अपनी नाट्य विधा को प्रस्तुत करेंगे। साथ में विभिन्न प्रकार के नाटक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, गिद्धा, भांगड़ा, सारा कंपटीशन है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इस शानदार उत्सव को देखने के लिए अवश्य आएँ। ये विस्तृत जानकारी तो हमारे बड़े भाई विनय जी ने आपके सामने प्रस्तुत कर ही दी है, क्योंकि वृंदावन धाम आप जानते हैं वैसा यहाँ के तो जो ठाकुर जी हैं, जो हमारे हम सब के आराध्य माँ के बिहारी, उनका प्रागट्य भी संगीत के माध्यम से हुआ है।
स्वामी हरदास जी ने उनका प्रागट्य भी संगीत के माध्यम से कराया। तो ये जो नगरी है वृंदावन, ये रसिकों की नगरी है और रसिकों की नगरी में ऐसे आयोजन समय समय पे होते रहने चाहिए। और मैं इसके लिए बांसुरी संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो ये तीसरा आयोजन वृंदावन धाम में यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो मेरा इस आयोजन आपके चैनल के माध्यम से सभी से करबद्ध निवेदन है, सभी ब्रजवासियों से, कि इसका भरपूर आनंद उठाएं और इस संस्था का भरपूर सहयोग करें। देखिए, ये वृंदावन शोध संस्थान में बांसुरी संस्था के द्वारा नृत्य, अखिल भारतीय नृत्य और ड्रामा का एक महोत्सव होने जा रहा है। सबसे खास बात और अच्छी बात यह है कि वृंदावन के अंदर, क्योंकि ये पहचान में नहीं था, तो रंगकर्मी और थिएटर, जिसको एक अलग ही पहचान है बड़े शहरों में, जो वृंदावन में नहीं थी, वो विनय भाई ने एक तरह से जीवंत कर दी है यहाँ पर। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होकर इसका आनंद ले सकते हैं उतने उपस्थित हों और इस कार्यक्रम की महत्ता को समझें और बढ़ाएं।